नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा को शक्ति, साहस और मातृत्व का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां दुर्गा 9 अलग अलग रूपों में प्रकट हुई हैं? हर रूप की अपनी एक अनोखी शक्ति है, अपनी एक पौराणिक कथा है। आज के इस वीडियो में हम आपको दुर्गा के इन्हीं 9 रूपों की अद्भुत दुनिया में ले चलेंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में पूजे जाने वाले इन 9 स्वरूपों की कहानियां और उनकी विशेष शक्तियां, सब कुछ विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार दुर्गा शक्ति का परम स्वरूप है। नवरात्रि के 9 पवित्र दिनों में हर दिन मां दुर्गा के एक विशेष रूप की पूजा की जाती है, जिसे हम नवदुर्गा कहते हैं। ये 9 रूप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के 9 अलग अलग पहलू हैं। हर रूप एक विशेष शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। हर रूप का एक विशेष रंग है, एक विशेष प्रतीक है और हर रूप ने अलग अलग राक्षसों का वध किया है। ये 9 रूप हमें सिखाते हैं कि शक्ति केवल युद्ध या विनाश के लिए नहीं, बल्कि सृजन, संरक्षण, ज्ञान और मोक्ष के लिए भी है। चलिए अब एक एक करके जानते हैं इन 9 दिव्य रूपों के बारे में। पहले दिन की देवी है शैलपुत्री। शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी, यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री। इस रूप में मां दुर्गा सफेद वस्त्र धारण करती है और उनका वाहन है एक बैल। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल। कथा: यह रूप वास्तव में देवी सती का है, जिन्होंने राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन नहीं किया और योगाग्नि द्वारा स्वयं को भस्म कर लिया। अगले जन्म में वह हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और इस बार उन्हें पार्वती नाम से जाना गया। शैलपुत्री की शक्ति है दृढ़ता, स्थिरता और संकल्प की शक्ति। दूसरे दिन की देवी है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मा यानी परम सत्य और चारिणी यानी आचरण करने वाली, यानी सत्य के मार्ग पर चलने वाली। इस रूप में मां दुर्गा साधना की मुद्रा में है। उनके हाथों में जप की माला है और कमंडल। कथा: इस रूप में देवी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने केवल फल फूल खाकर और फिर सिर्फ पत्ते खाकर और अंततः बिना कुछ खाए पिए तप किया। इसी तप के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। यह रूप हमें सिखाता है संयम, तपस्या और लक्ष्य के प्रति समर्पण। तीसरे दिन की देवी है चंद्रघंटा। चंद्र यानी चंद्रमा और घंटा यानी घंटी। मां के मस्तक पर अर्धचंद्र है और उनके हाथ में घंटी है, इसीलिए यह नाम। इस रूप में देवी का रंग सुनहरा है, उनके 10 हाथ हैं और हर हाथ में एक अलग अस्त्र शस्त्र। कथा: यह रूप युद्ध के लिए तैयार रहने वाली देवी का है। मान्यता है कि चंद्रघंटा देवी की घंटी की ध्वनि से राक्षस भयभीत हो जाते थे। वह शत्रुओं का नाश करने वाली है, लेकिन साथ ही भक्तों के लिए अत्यंत कोमल। यह रूप हमें सिखाता है कि शक्ति का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए ही होना चाहिए। चौथे दिन की देवी है कुष्मांडा। कुष्म यानी लघु, अंड यानी अंडा, यानी जिन्होंने ब्रह्मांड रूपी अंडे को उत्पन्न किया। इस रूप में देवी 8 भुजाओं वाली हैं, सिंह पर सवार हैं और हाथों में कमल, अमृत कलश, गदा, चक्र आदि धारण किए हैं। कथा: कहा जाता है कि जब सृष्टि नहीं थी तब चारों ओर अंधकार था। तब देवी कुष्मांडा ने अपने मधुर हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। उनकी शक्ति है सृजन की शक्ति। वह सूर्यलोक में निवास करती हैं और समस्त ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करती हैं। 5वें दिन की देवी है स्कंद माता। स्कंद यानी कार्तिकेय, देवताओं के सेनापति, और माता यानी माँ, यानी कार्तिकेय की माता। इस रूप में मां दुर्गा अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लिए हुए हैं, सिंह पर आरूढ़ हैं और 4 भुजाओं वाली हैं। कथा: जब तारकासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ा तो देवताओं ने भगवान शिव और पार्वती से एक ऐसे पुत्र की प्रार्थना की जो उस राक्षस का वध कर सके। इसी के फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। स्कंदमाता का रूप हमें मातृत्व, सुरक्षा और वात्सल्य की शक्ति सिखाता है। छठे दिन की देवी है कात्यायनी। यह नाम उन्हें ऋषि कात्यायन के आश्रम में जन्म लेने के कारण मिला। इस रूप में देवी 4 भुजाओं वाली हैं, सिंह पर सवार हैं और हाथों में तलवार, कमल, अभय और वरद मुद्रा है। कथा:
यही वह रूप है जिसने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। जब महिषासुर का अत्याचार असहनीय हो गया तो सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां मिलाकर देवी को उत्पन्न किया। उन्होंने 9 दिन और 9 रात के भीषण युद्ध के बाद महिषासुर का वध किया। कात्यायनी का रूप हमें सिखाता है अधर्म के विरुद्ध संघर्ष और न्याय की स्थापना। 7वें दिन की देवी हैं कालरात्रि। काल यानी समय या मृत्यु और रात्रि यानी अंधकार। यह देवी का सबसे भयानक रूप है, लेकिन भक्तों के लिए सबसे शुभकारी। इनका शरीर घने अंधकार की तरह काला है, बिखरे हुए बाल हैं, गर्दभ यानी गधे पर सवार हैं और हाथों में तलवार और कटार है। कथा: जब शुंभनिशुंभ नामक राक्षसों का आतंक बढ़ा तब देवी पार्वती ने अपनी कोमल त्वचा का त्याग करके यह भयानक रूप धारण किया। उन्होंने राक्षसों की सेना का संहार किया। डरावना रूप होने के बावजूद कालरात्रि भक्तों की सबसे बड़ी रक्षक हैं। यह रूप हमें सिखाता है भय पर विजय और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना। 8वें दिन की देवी हैं महागौरी। महा यानी महान और गौरी यानी गोरी, यानी अत्यंत गौर वर्ण वाली। इस रूप में देवी का शरीर दूध की तरह धवल है। वह श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, सिंह पर सवार हैं और 4 भुजाओं वाली हैं। कथा: मान्यता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या की कि उनका शरीर काला पड़ गया। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा के पवित्र जल से उनका शरीर धोया, जिससे वह दूध की तरह गौर हो गई। महागौरी शांति, पवित्रता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति है। 9वें और अंतिम दिन की देवी हैं सिद्धिदात्री। सिद्धि यानी अलौकिक शक्तियाँ और दात्री यानी देने वाली, यानी सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली। इस रूप में देवी कमल पर आसीन है, 4 भुजाओं वाली हैं और हाथों में गदा, चक्र, कमल और शंख हैं। कथा: ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने देवी सिद्धिदात्री की कृपा से ही अष्ट सिद्धियां प्राप्त की थीं। यह देवी का सबसे उच्चतम रूप है जो मोक्ष का मार्ग दिखाता है। सिद्धिदात्री हमें सिखाती है कि सच्ची सिद्धि आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में है। दोस्तों, दुर्गा के ये 9 रूप केवल कथाएं नहीं हैं, ये जीवन के 9 पाठ हैं। शैलपुत्री हमें दृढ़ता सिखाती है, ब्रह्मचारिणी संयम सिखाती है, कुष्मांडा सृजन सिखाती है और सिद्धिदात्री मोक्ष का मार्ग दिखाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में इन 9 रूपों की पूजा करने से मनुष्य अपने भीतर की 9 शक्तियों को जागृत करता है। ये 9 रूप 9 ग्रहों से भी जुड़े हैं और 9 चक्रों से भी। तो दोस्तों, दुर्गा के ये 9 रूप हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाते हैं कि शक्ति के कई रूप होते हैं। कभी वह ममता के रूप में है तो कभी वीरता के रूप में, कभी वह सृजन के रूप में है तो कभी विनाश के रूप में। लेकिन हर रूप में शक्ति का उद्देश्य एक ही है, धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश और जीवन में संतुलन बनाए रखना। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। कमेंट में जरूर बताएं कि नवदुर्गा में आपका पसंदीदा रूप कौन सा है और क्यों। धन्यवाद। जय माता दी। शुभमस्तु।